हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर राफेल का मुद्दा एक बार फिर उठा है। राफेल के मुद्दे पर सीएम भूपेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी राफेल मामले पर चुप्पी क्यों साधे हैं, ये उन्होंने सवाल किया। भारत सरकार जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर रही, ये भी सवाल था उनका। मेहनतकश लोगों का पैसा दलाली में जा रहा है, ये बयान उन्होंने दिया है। राफेल मामला आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। राफेल के मामले में राहुल जी लगातार इस मामले की उठाते रहे हैं। राफेल डील के बारे में पिछले लोकसभा चुनाव के पहले ही उन्होंने प्रमुखता से मुद्दे को उठाया था और आज पूरे मामले में ये अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है। लेकिन क्या कारण है कि भारत सरकार इसमें चुप्पी साधी बैठी है। जो खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लगाते थे, आज जो मेहनत कशों का जो पैसा है वो दलाली में जा रहा है और उसमें खरीदी में गड़बड़ी हुई है, तो जनता को तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। तो एक और अलग अलग खेपों में राफेल जो है भारत में पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर अब भी विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। इस बार सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त इस विषय पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से रमेश वल्यानी जी इस वक्त जुड़ रहे हैं और केदार गुप्ता बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। केदार जी, सबसे पहला प्रतिक्रिया चाहूंगा सीएम भूपेश बघेल के बयान पर। एक बार फिर राफेल का मुद्दा विपक्ष ने उठाया है। तमाम बातें क्लियर की जा चुकी हैं, केंद्र सरकार ने बातों को रखा है विपक्ष के सामने, उसके बाद भी ये मुद्दा फिर से इस पर उन्होंने सवाल उठाया है। केदार जी, देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रदेश सरकार की ये हालत है जी। एक खुद का प्रदेश तो संभल नहीं रहा है। ये पुलिस को, जो अपराधियों को पुलिस सुधारती है, वो पुलिस को तो ये सरकार सुधारेंगे कहते हैं। तो ये प्रदेश की हालत ऐसी है कि ध्यान भटकाने के लिए राफेल का मुद्दा ले आए। अरे, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में क्लीन चिट दे दिया है और अभी फ्रांस की मीडिया पार्ट ने कहा है कि 2007 से 2012 तक 65 करोड़ रुपया, 7.5 मिलियन यूरो यहाँ पर दलाली में सुदेश गुप्ता को दिए गए, जो कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में काम करते हैं और उन्होंने फर्जी कंपनी बनाकर ये पैसा लिया है। तो निश्चित रूप से अगर इन्हें कोई सवाल पूछना है तो अब सोनिया जी और राहुल जी से पूछना चाहिए कि 2007 से 2012 में जो 65 करोड़ रुपए राफेल की दलाली में आए, वो पैसे कहाँ चले गए, कौन ले गया मेहनत का लोगों का पैसा। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान सड़ रहा है, लोगों की मेहनत से धान खरीदा है और लगभग मैं कहूंगा 10 लाख टन धान खराब हो चुका है, शॉर्टेज हो चुका है। वो क्या मेहनत का गरीबों का पैसा नहीं है? क्या उस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता? राफेल में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है, परंतु छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में जो शॉर्टेज हुआ है, जो धान सड़ा है, उसका हजारों करोड़ रुपया का जो नुकसान हुआ है, वो मेहनतकश लोगों का नहीं है। चलिए, तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो मुद्दे राज्य के उन मुद्दों से इतर जो बातें सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं, वो उनको राज्य के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। रमेश वल्यानी जी, क्योंकि आप खुद भी वकालत कर चुके आर्थिक मुद्दों के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया तो क्या जरूरत है इस मुद्दे पर फिर चर्चा की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब जांच चल रही थी तब भी हम लोगों ने मांग की थी, राहुल गांधी जी ने लगातार मांग की थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 500 करोड़ की चीज को आप 1600 करोड़ में खरीद रहे हैं और संख्या भी आपने घटा दिए। और उस एग्रीमेंट में जो भ्रष्टाचार का क्लास था, वो भ्रष्टाचार क्लास भी हटा दिया था मोदी सरकार ने। तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में इस सारे तथ्य आ नहीं पाए, सरकार ने जवाब दिया नहीं, एक बंद लिफाफे में जांच दे दी, आज तक कुछ खुलासा हुआ नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक नई परिस्थिति पैदा हुई है, फ्रांस में एक नया विस्फोट हुआ है, तो उस विस्फोट की जांच करने के लिए सबसे अच्छा मंच जेपीसी होता है। अब केदार बोल रहे थे कि वो यूपी के कार्यकाल में 2007 से 2012 में, हाँ सुन लीजिए, यदि यूपीए के कार्यकाल में भी घोटाला हुआ था मान लीजिए, तो आप क्यों नहीं जांच करने से, क्यों जेपीसी की जांच इंक्वायरी से क्यों घबरा रहे हो आप? कोई घबरा नहीं रहा है, सामने घबरा रहे हैं। मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं।
चलिए, मुद्दा इस वक्त जो है राज्य के मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है, न कि राफेल जैसे मुद्दों पर। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विषय ऐसा है कि इस पर जितनी चर्चा कर ली जाए, जितनी बहस कर ली जाए, बहुत कम है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।